दोस्तों, आपका कभी न कभी तो कब्रिस्तान जाना होता ही है। अगर अपनी मौत को याद करने और अपने बुज़ुर्गों की दुआए मग़फ़िरत और फ़ातिहा के लिए भी जाना ना होता हो, तो जिस दिन किसी बड़े आदमी की मौत हो जाती है, उस दिन तो दिखावे के लिए आपको ज़रूर जाना ही होता होगा। वहाँ आप अल्लाह के लिए सवाब समझकर नहीं जाते, बल्कि दुनियादारी और दिखावे के लिए जाते हैं कि अगर उसके यहाँ हम ना गए, तो वो हमारे यहाँ ना आएगा। बात ये कहनी है कि आपने कब्रिस्तान जाकर थोड़े-थोड़े फ़ासले पर मिट्टी के ढेर देखे होंगे, जिनको हम कब्र कहते हैं। ये मिट्टी के ढेर नहीं हैं, बल्कि हमारे ही भाइयों की कब्रें हैं, जो हमसे पहले मर चुके हैं। ये आरामगाहें देखने में मिट्टी के ढेर दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से इनका हाल एक जैसा नहीं है। जिस तरह गोश्त और खाल को सब लोगों में ही मिला होता है, लेकिन गोश्त और खाल के इन ढांचों में कितने दुखी होते हैं, कितने सुखी होते हैं, कितने बीमार हैं, कितने तंदुरुस्त हैं। इसी तरह देखने में कब्रें मिट्टी के ढेर लगते हैं, लेकिन याद रखो, इनके अंदर किसी में हसरत ही हसरत और अज़ाब ही अज़ाब है, और किसी में सुख ही सुख। कोई जन्नत का बाग है, कोई जहन्नम का गड़ा। उनके ऊपर पत्थरों पर तरह तरह की गुलकारियाँ, मगर अंदर बलाएं और आग की लपटें। कब्रों पर देखने में तो बज़ाहिर सुकून लगता है, लेकिन अंदर बड़े बड़े फितने हैं। दोस्तों, साबित बुनाई रहमतुल्लाह अलैह एक बार कब्रिस्तान से गुजर रहे थे। पीछे से आवाज़ आई कि ए साबित बुनाई, कब्रों के ज़ाहिरी सुकून को देखकर धोखे में ना आ जाना, क्योंकि इनके अंदर बहुत लोग दुखी और परेशान हैं। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो किसी को ना पाया। गर्ज़ कब्र एक ऐसी नसीहत करती है कि किसी वाइज़ के वाज़ और तकरीर की ज़रूरत नहीं रहती। कब्र हर पास से गुजरने वाले हर आदमी से कहती है कि ज़मीन पर अकड़ कर चलने वाले अपने ज़माने के उन लोगों को देख जो मर चुके हैं, और उनकी शक्ल सूरत को देख, ध्यान कर, निगाह डाल कि वो दुनिया में जिस ठाट बाट से रहते थे, अब सोच कि कब्र में उनकी क्या हालत हो गई होगी। बदन के अंग हिस्से अलग अलग होकर गल सड़ गए होंगे, गोश्त, खाल, कान, जीभ में कीड़े पड़ गए होंगे, और उन्होंने चाट कर सब बराबर कर दिया होगा। अपने दिल में थोड़ा तो सोच कि तू उन्हीं जैसा है, और तेरी लापरवाही और बेवकूफ़ी भी उन्हीं के जैसी है। नेक बख्त तो वो है कि जो दूसरों का हाल देखकर नसीहत ले। ए गाफिल इंसान, ए वो आदमी जो भूलकर भी अल्लाह को याद नहीं करता, एक दिन जल्द या देर से तेरा नाम भी जिंदा लोगों की लिस्ट से निकलकर मुर्दों की लिस्ट में लिखा दिया जाएगा। यही तेरे घर वाले, दोस्त, रिश्तेदार तुझे बेयार और मददगार उसी तंग और अंधेरी कब्र में अकेले को बंद करके ऊपर से मिट्टी डाल छोड़कर आ जाएंगे। किसी को ये भी फिक्र ना होगी कि तुम उस अंधेरी कब्र में घबरा जाओगे, या तुम्हारे नीचे नरम बिस्तर या तकिया नहीं है। उनको बिल्कुल तुम्हारी मुसीबत की कोई परवाह ना होगी, ना वहाँ किसी से ना वहाँ किसी तरफ से हवा आएगी, ना वहाँ कोई जी लगाने वाला और मददगार होगा जो तुम्हारा दिल ही बहला सके, और ना वहाँ कोई अज़ाब से बचाने वाला तुम्हारा कोई हिमायती होगा। वो मकान चारों तरफ से बंद और ख़तरे वाला है। थोड़े दिन तुम्हारा मातम मनाने और रोने धोने के बाद तुम्हारे माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, रिश्तेदार सदा के लिए इस तरह खामोश और भूल जाएंगे कि जैसे तुम्हारा उनसे कोई ताल्लुक़ ही ना था। इसलिए भाइयों, आपसे मुख़्लिसाना अर्ज़ है कि वहाँ के लिए आज से ही फ़िक्र करो, तैयारी करो। इंसान दुनिया का घर बनाने और सजाने में दिन रात क्या, बल्कि सारी उम्र खर्च कर देता है, लेकिन ये घर आज नहीं तो कल एक ना एक दिन उजड़ जाएगा। इंसान के आबाद करने से आबाद नहीं रह सकता। इसके बावजूद उस घर को कभी भूले से भी याद नहीं करता जिसमें उसको सदा रहना है, और जिसकी तरफ तेज़ी से दौड़ कर जा रहा है। इंसान इस घर के बनाने सजाने में सारी उम्र खर्च कर देता है, जिसका फ़ायदा दूसरों को ही पहुंचता है, लेकिन उस घर की तरफ कभी ध्यान ही नहीं देता जिसमें उसको सदा रहना है। उसको चाहिए था कि दरकार है न कसर न जागीर चाहिए, दरकार है न कसर न जागीर चाहिए, इबरत सराय गौर की तामीर चाहिए। दुनिया रास्ता है
اور آخرت اصلی ٹھکانہ، اور اس کا پہلا دروازہ قبر ہے۔ جو کوئی اچھے کاموں کی پونجی لے کر اس دروازے سے داخل ہوگا تو یاد رکھو اللہ کے فرشتے اس کا گرم جوشی سے استقبال کریں گے۔ قبر میں قیامت تک آرام سے سوتا رہے گا، پھر حشر کے دن اس کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، اس حالت میں کہ وہ اللہ سے راضی ہوگا اور اللہ اس سے راضی ہوگا، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے ذالک الفوز العظیم۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو نیکیوں کی پونجی لے کر اس منزل یعنی کہ قبر میں داخل ہوتے ہیں، اور جو لوگ بدعمالیوں کا ڈھیر جمع کر کے لے جاتے ہیں تو ان کے لیے قبر جہنم کا گڑھا بن جاتی ہے۔ وہ عذاب دیکھ کر پچھتاتے ہیں، لیکن وہاں پچھتانے سے کیا فائدہ؟ حاصل یہ کہ قبر دنیا کی کھیتی کا کھلیان ہے اور عبرت کا مقام ہے۔ لہٰذا اے دوست، میری بات کو سننے والوں، اب بھی خبردار ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ موت کے بعد تمہیں جگایا جائے۔ وہ ایک دن مرنا ہم کو ہے ضرور، سب کو جانا ہے مولا کے حضور۔